आइए आज हम डिस्कस करें एक और लेसन, क्लास 10+2 का विस्टास बुक का फर्स्ट लेसन द थर्ड लेवल। द थर्ड लेवल, आपने इस लेसन को, इस स्टोरी को पढ़ा भी होगा। बड़ी अजीब सी स्टोरी आपको ये लगी होगी, थोड़ा सा इसको समझने में मुश्किल भी हुई होगी, क्योंकि हम केवल प्रेजेंट में जीते हैं, हम केवल प्रेजेंट को समझते हैं। जब हम अपने पास्ट में जाते हैं या अपने फ्यूचर में जाते हैं तो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो ही जाती हैं। इस लेसन को शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अभी कभी आपने सपने देखे हैं? आपने सोते सोते हुए भी सपने देखे होंगे, आपने कुछ सपने जागते हुए भी देखे होंगे। क्या आपने कुछ ऐसी मूवीज देखी हैं जहां कोई एक कैरेक्टर, कोई एक पात्र किसी दूसरी दुनिया में चला जाता है? आपने एलियंस का नाम भी अवश्य सुना होगा। आपने गुलिवर ट्रेवल्स उपन्यास भी पढ़ा होगा, जिसमें गुलिवर कभी किसी दुनिया में चला जाता है तो कभी किसी दूसरी दुनिया में। इस लेसन में भी कुछ इसी प्रकार की कहानी है। आइए हम डिस्कस करें इस स्टोरी के बारे में, द थर्ड लेवल। ये फर्स्ट लेसन है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके राइटर हैं जैक फिन्ने। जैक फिन्ने एक अमेरिकन ऑथर हैं। जैक फिन्ने का जन्म 1911 में हुआ था और इनकी डेथ 1995 में। यहां पर यह जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसका बहुत ज्यादा गहरा रिलेशन है इस स्टोरी से। अर्थात उनका जो लाइफ स्पैन रहा वो 1911 टू 1995 रहा है, परंतु उन्होंने एक विजिट 1894 में की है, जो कि इससे बहुत पहले की बात है। वो अपने पास्ट में चले जाते हैं और किसी ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं या एक ऐसी दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं जो विचित्र है, जो आज प्रेजेंट के इनके लाइफ में नहीं थी। जैक फिन्ने के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जाने तो इनकी लाइफ से रिलेटेड चीजें इस स्टोरी में दिखाई गई हैं। सबसे पहले हम जैक फिन्ने के बारे में जानते हैं कि वो एक अमेरिकन ऑथर हैं। अमेरिका के एक बहुत ही फेमस, बहुत ही पीसफुल सिटी गेल्सबर्ग, जो कि इलिनॉइस में है, गेल्सबर्ग इलिनॉइस, यहीं पर जैक फिन्ने की पढ़ाई लिखाई हुई है। ये यहीं के नॉक्स कॉलेज से पढ़े हैं और ये जगह इनको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। इस जगह से इनकी बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। यहां पर ये अपने ग्रैंडफादर के साथ रहा करते थे, यहीं के स्कूल और कॉलेज में जाते थे। यहां मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि इसी प्लेस का, इसी गेल्सबर्ग इलिनॉइस का जिक्र है द थर्ड लेवल में। इसी को लेकर ये कहानी है। जैक फिन्ने ने बहुत सारी नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, लेकिन उनकी ज्यादातर राइटिंग्स थ्रिलर्स हैं या फिर साइंस फिक्शंस हैं। उन्होंने एलियंस को लेके भी एक बहुत बड़ी स्टोरी, एक बहुत बड़ी बुक लिखी है, जिसका नाम है द बॉडी स्नैचर्स। इस पर कई मूवीज भी बनी हैं और इनको बहुत ज्यादा अवार्ड्स भी मिले हैं। इनके कुछ वर्क्स हैं द बॉडी स्नैचर्स, टाइम एंड अगेन, द थर्ड लेवल। बहुत ही सुंदर कहानियां जिनमें रियलिटी और इमेजिनेशन को इंटरवीव किया गया है, बुना गया है। बहुत ही अच्छे से रियलिटी और इमेजिनेशन का एक मिश्रण किया गया है। द बॉडी स्नैचर्स, टाइम एंड अगेन, द थर्ड लेवल, ये इनके कुछ प्रमुख वर्क्स हैं, प्रमुख बुक्स हैं। जैक फिन्ने ने एक स्टोरी लिखी है जिसका नाम है द थर्ड लेवल, जो आपके सिलेबस में है। जैसा कि आपको पता चला कि द थर्ड लेवल
उनके द्वारा लिखी गई कहानी जो पब्लिश हुई थी 1952 में, अर्थात 1952 के अराउंड ही लिखी गई थी। ये दोनों चीजें, इनका लाइफ स्पैन और इसकी पब्लिकेशन का ईयर ऑफ पब्लिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इस स्टोरी को समझने के लिए। आइए हम बात करते हैं कि इस स्टोरी में कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहला मेन कैरेक्टर है चार्ली, जो कि स्वयं नरेटर है, प्रोटैगोनिस्ट है। चार्ली जो कि 31 years old है। एज ऑफ चार्ली इज 31 years एंड he himself is the narrator of the story। वही ये कहानी बताते हैं। जब हम इन की पॉइंट्स को, इन ब्रेन मैप्स को डिस्कस करेंगे तो आपको छोटे छोटे की पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, क्योंकि यही क्वेश्चन, यही की पॉइंट्स एमसीक्यूज के रूप में, वन वर्ड आंसर के रूप में या वन सेंटेंस आंसर के रूप में आपसे पूछे जाने वाले हैं। एज ऑफ चार्ली 31 years and he himself is the narrator of the story। Second is लुइसा। लुइसा चार्ली की वाइफ है, चार्लीज वाइफ, a beautiful lady। And the third main character is सैम वीनर, जिसे शॉर्ट में सैम के नाम से ही जाना जाता है। वो एक साइकियाट्रिस्ट हैं, वो एक मनोचिकित्सक हैं और चार्ली के फ्रेंड भी हैं। चार्लीज फ्रेंड एंड ए साइकियाट्रिस्ट। सैम, चार्ली, लुइसा एंड सैम, 3 मेन कैरेक्टर्स आर देयर। अगर हम चौथा मेन कैरेक्टर की बात यहां करें तो वो है यहां पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। दुनिया का बहुत बड़ा स्टेशन, रेलवे स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, न्यूयॉर्क सिटी। बार बार इस लेसन में, इस स्टोरी में इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जिक्र होगा। इसे ध्यान से देखिए। इसी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के इर्द गिर्द ये 3rd लेवल की कहानी घूमती है। इसी ग्रैंड सेंट्रल के स्टेशन के अंदर वो 3rd लेवल होने का दावा नरेटर करता है। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क सिटी में सब जानते हैं कि वहां की रेलवे अथॉरिटीज कसम खाकर कहती है, उन्होंने वहां पर डॉक्यूमेंटेशन है, वहां पर वो कहते हैं कि देयर आर ओनली 2 levels ऑन दिस स्टेशन। लेवल से यहां क्या अर्थ है? आपने कभी मेट्रो की यात्रा की है? अगर आप कभी दिल्ली गए हो, मुंबई गए हो, वहां मेट्रोज में आपने सफर किया हो, तो कई जगह अंडरग्राउंड स्टेशन होते हैं, तो कई जगह ऊपर होते हैं, ओवरग्राउंड होते हैं। और कई बार तो कई स्टेशंस पर तो एक स्टेशन अंडरग्राउंड होता है, दूसरा उसके ऊपर से होता है। अर्थात यहां नीचे अंडरग्राउंड वाले स्टेशन से ट्रेन्स दूसरी ओर जाती हैं और ऊपर वाले स्टेशन से ट्रेन्स किसी अन्य रास्ते पर जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर भी 2 ही लेवल हैं। एक लेवल से अर्बन ट्रेन्स जाती हैं और सेकंड लेवल से सब अर्बन एरियाज की ट्रेन्स जाती हैं। यह बात सभी को पता है, यह बात सभी मानते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 2 ही लेवल हैं। परंतु इस स्टोरी का जो ऑथर है, राइटर है जैक फिनी अर्थात चार्ली, वो कहता है कि मैं नहीं मानता, मैंने तीसरा लेवल भी देखा है, मैंने तीसरा तल भी देखा है जहां से गेल्सबर्ग, इलिनॉइस की ट्रेन्स जाती हैं। मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने उसको विजिट किया है। देयर इज अ 3rd लेवल टू, तीसरा लेवल भी है। और जैक फिनी को अर्थात चार्ली को तो लगता है कि ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज लाइक ए ट्री, ये एक पेड़ की तरह से है। मैं सैकड़ों बार इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से गुजरा हूं, इसका यहीं से मैंने ट्रेन्स पकड़ी हैं, परंतु हर बार मुझे कुछ न कुछ नया, अजीब या आश्चर्यजनक दिखाई देता है। कभी नई स्टेयर्स दिखाई देती हैं, तो कभी नए कॉरिडोर्स, कभी नई ट्रेन्स दिखाई देते हैं, तो कभी नया लेवल ही दिखाई देता है।
जिस प्रकार से एक पेड़ अपनी रूट्स को फैलाता रहता है या फिर अपनी ब्रांचेस को फैलाता रहता है, ठीक उसी प्रकार से ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जिसे GCS भी कहा जाता है, ये स्टेशन भी उस पेड़ की भांति फैलता रहता है, अपने आप ही फैलता रहता है, ऐसा चार्ली मानते हैं। वो कहते हैं कि मैंने 3rd लेवल को भी विजिट किया है, ये ऑथर का अर्थात चार्ली का दावा है। परंतु जो रेलवे अथॉरिटीज हैं न्यूयॉर्क सिटी की, हेवन की, न्यू हेवन की, वो कहते हैं कि देयर आर ओनली 2 लेवल्स। ये तीसरी दुनिया, ये तीसरा तल यहां है ही नहीं। जबकि चार्ली कहते हैं कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, दिस इज देयर, दिस एग्जिस्ट, द 3rd लेवल एग्जिस्ट, ये है। यही मेन पॉइंट है इस स्टोरी द 3rd लेवल का। आइए अब हम इसके थीम की चर्चा करें कि इसका थीम क्या है। द 3rd लेवल स्टोरी का थीम टाइम ट्रेवल से रिलेटेड है, अर्थात टाइम ट्रेवल कर जाता है। हम अपने पास्ट में चले जाते हैं, हम अपने फ्यूचर में चले जाते हैं, लॉन्ग बैक, लॉन्ग अहेड हम विजिट करते हैं। और टाइम एंड स्पेस बदल जाता है टाइम के साथ। आपको पता है हमारी हिस्ट्री क्या रही है। हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर्स या ग्रैंडफादर्स हैं, वो हमें बताया करते हैं कि हमारा ज़माना कितना सस्ता हुआ करता था, हमारे ज़माने में कितना प्यार प्रेम था, हमारे ज़माने में ये भाग दौड़ नहीं थी, हमारे ज़माने में हमारे पास बहुत अधिक समय था, हम फुर्सत के पलों का आनंद लेते थे, चारों ओर शांति थी, न युद्ध था, न लड़ाई थी, न झगड़े थे। वही कहानी यहां भी की गई है। प्रत्येक व्यक्ति पीस चाहता है, आप भी, मैं भी और सब। हम पीसफुल दुनिया में लौट जाना चाहते हैं, इस दुनिया की आपाधापी भागदौड़ से, इस वॉर से, इन लड़ाइयों से, इन झगड़ों से, इन ईर्ष्याओं से हम दूर चले जाना चाहते हैं, जिसे हम एस्केपिज्म कहते हैं। अर्थात हम आज की इस भागदौड़ से कहीं दूर पीसफुल जगह पर जाना चाहते हैं, एस्केप करना चाहते हैं आज की हार्डशिप्स से, वर्रीज से, इनसिक्योरिटी से, जो इस स्टोरी का थीम भी है। एस्केपिज्म मीन्स रनिंग अवे फ्रॉम द हार्डशिप्स एंड वर्रीज ऑफ द प्रेजेंट। आज की चिंता और मुश्किल समय से दूर भागने की इच्छा। और एक थीम है रियलिटी प्लस फैंटेसी, रियलिटी और इमेजिनेशन का संगम। आज प्रेजेंट टाइम में रहते हुए हाउ कैन वी एक्सपीरियंस आवर पास्ट एंड हाउ कैन वी एक्सपीरियंस आवर फ्यूचर, ये इस स्टोरी का एक थीम है। 3 मेन पॉइंट्स आर देयर ऑफ द थीम ऑफ दिस स्टोरी: टाइम एंड स्पेस, टाइम ट्रेवल और विजिट टू पास्ट और फ्यूचर, और interweaving of reality and imagination or fantasy, and escapism from the hardships and worries and insecurity of the present. This is the main theme of the story. आइए अब हम चर्चा करें इस स्टोरी की समरी की। डियर स्टूडेंट्स, द थर्ड लेवल में चार्ली, जो कि प्रोटैगोनिस्ट है इस लेसन का, इस स्टोरी का नरेटर है, वो बताता है कि उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 3 लेवल हैं, जबकि अथॉरिटीज कहती हैं कि वहां केवल 2 लेवल हैं, 2 तल हैं। फर्स्ट लेवल, चार्ली बताता है कि फर्स्ट लेवल पर 20th सेंचुरी ट्रेन्स जाती हैं, आज की आधुनिक ट्रेन्स जाती हैं, और सेकंड लेवल से सब अर्बन एरियाज के लिए ट्रेन जाती हैं। यहां ये एमसीक्यूज के रूप में पूछा जा सकता है, लेकिन वो कहता है कि यहां 2 लेवल नहीं है। एक दिन जब मैं ऑफिस के काम से निपटने के बाद, थोड़ा लेट होने के बाद, मुझे घर जाने की जल्दी थी। आई वॉज इन अ हरी। आई वॉन्टेड टू मीट माई वाइफ लुइसा। आई वॉन्टेड टू रीच होम एज सून एज पॉसिबल। सो आई टुक द सबवे because the bus used to take more time as compared to going through the subway. कहता है मैं सबवे से निकल लिया।
मैं पहले फर्स्ट लेवल पर गया सीढ़ियों से होता हुआ, फिर मैं सेकंड लेवल से गया। सेकंड लेवल से जब मैं वेंडरबिल्ट से मुड़ा तो वहां पे मुझे एक आर्क नुमा, एक चाप नुमा, एक आर्क डोरवे दिखा। आई एंटर्ड थ्रू द डोरवे। मैं उस डोरवे से घुसा और चार्ली अपने आप को यहां एक्सप्लेन भी करता है कि चार्ली जो 31 ईयर्स ओल्ड पर्सन है वो 10 गैबर्डिन सूट पहना हुआ है। उसने 10 गैबर्डिन सूट का एक नाम है, वो सूट वहां पहना हुआ है जो यूएसए में फेमस है। ये भी एमसीक्यूज के रूप में पूछा जा सकता है। और उसने एक स्ट्रॉ हैट, स्ट्रॉ का बना हुआ हैट, एक तीलियों का बना हुआ हैट पहना हुआ है फैंसी बैंड के साथ, या एक फैंसी बैंड उस हैट पर लगा हुआ है। ये चार्ली की ड्रेस सेंस है जो कि डिफरेंट है, मींस 20th सेंचुरी ड्रेस सेंस है। और वो जब इस आर्क डोरवे में घुस जाता है तो कहता है कि जब मैं इसमें घुसा तो वहां पर लेफ्ट चलता गया एंड नो वन वॉज देयर, नोबडी वॉज देयर। आई कुड हियर ओनली माई ओन फुटस्टेप्स। मैं केवल अपने ही कदमों की आहट सुन पा रहा था। नोबडी वॉज देयर बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग। मैं चलता रहा एंड द गेट ओपन्ड इन एन ओपन स्पेस। और मैंने देखा कि वहां पर एक ओपन स्पेस में वो गेट खुल जाता है। देयर आई हर्ड द साउंड ऑफ पीपल टॉकिंग विद ईच अदर। मैंने लोगों को बात करते हुए सुना। द पीपल वर स्ट्रेंज, बड़े अद्भुत लोग थे। अब चार्ली उस थर्ड लेवल का जो एक्सपीरियंस उसने किया वो बता रहा है। वो कहता है मैंने थर्ड लेवल पर क्या देखा। मैंने जो देखा वो बड़ा अजीब था। वो 20th सेंचुरी का नहीं था। जो कुछ भी देखा वो 1890s का था। चाहे वो वहां के लोगों की ड्रेस सेंस हो, चाहे वहां का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। वो इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र करते हुए कहते हैं कि देयर वर स्मॉलर रूम्स, छोटे छोटे कमरे थे जो 1890s में हुआ करते थे। ब्रैस स्पिटन्स, थूकदान ब्रैस के बने हुए थे, पीतल के बने हुए थूकदान रखे हुए थे। फ्यूअर टिकट विंडोज, थोड़ी सी टिकट खिड़कियां थी जो पहले पुराने समय में हुआ करती थी। एंड फ्यूअर ट्रेन गेट्स, और छोटी छोटी ट्रेनें और उनके थोड़े से गेट्स भी थे। ओल्ड वुडन इंफॉर्मेशन बूथ एट द सेंटर ऑफ द ओपन स्पेस। उस पूरी खुली अर्थात वो थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था। बीच में एक पूछताछ केंद्र था, इंफॉर्मेशन सेंटर था, और वो लकड़ी का बना हुआ था। वहां के जो लाइट्स थी वो गैस लाइट्स थी, गैस लैंप्स लटके हुए थे और बहुत ही डिम लाइट थी। फ्लिकरिंग कर रही थी वो लाइट, फ्लिकरिंग। और वहां के लोगों की ड्रेस सेंस के बारे में चार्ली बताते हैं कि वहां मेन और वेमेन डिफरेंट ड्रेस सेंस में थी, जो अभी 20th सेंचुरी की ड्रेस नहीं हो सकती। जो 1890s की ड्रेस थी वैसी ड्रेस उन लोगों ने पहनी हुई थी। वहां के मेन को, उस स्टेशन के थर्ड लेवल के पुरुषों को एक्सप्लेन करते हुए चार्ली बताते हैं कि वहां के लोगों ने लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स पहने हुए थे, ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स पहने हुए थे। डॉर्बी हैट्स, लंबे लंबे ऐसे हैट्स पहने हुए थे। 4 बटन सूट्स पहने हुए थे विद लेपल्स। लेपल यहां से मुड़ा हुआ एक कुछ होता है, छोटा सा टैनी लेपल्स के साथ 4 बटन वाले सूट उन लोगों ने पहने हुए थे, जो आजकल कोई नहीं पहनता, नहीं होते। उनकी लंबी लंबी मस्टीज मूछें थी, साइड बर्न्स थे, स्पेशल फैंसी बियर्ड्स एंड मस्टीज थी, अलग प्रकार की, जो आजकल कोई नहीं रखता। कहता है मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने देखा है ये सब कुछ। और वहां पर उसने एक पुराना लोकोमोटिव इंजन भी देखा जो फनल शेप्ड था। फनल शेप्ड इंजन था, फनल के आकार का था, कीप के आकार का था, जिसपे कीप के आकार की कुछ चीजें बनी हुई थी। कोरियर एंड ईव्स कंपनी का, कोरियर एंड ईव्स कंपनी का। ये एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं और बड़े क्वेश्चंस में भी, कि कौन सी कंपनी का इंजन उसने थर्ड लेवल पर देखा। कोरियर एंड ईव्स। किस शेप का था? फनल शेप्ड इंजन्स। कैसा था? भाप वाले इंजन थे, कोल इंजन थे, लोकोमोटिव्स जिसे वो कहते हैं, जो पहले हुआ करते थे। आपको भी पता है कि ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी?
इंडिया में अगर हम बात करें तो 1853 में, और ये यहां पर 1890s की बात कर रहा है, वहां अमेरिका की बात कर रहा है। वो कहता है कि थर्ड लेवल मैंने देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, वहां के लोग ऐसे थे, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा था, और वहां के लोग बड़े अजीब थे, उनका आउटलुक, उनकी ड्रेस सेंस, उनका पहनावा टोटली डिफरेंट था। वहां की विमेन स्कर्ट्स, टॉप तक जाती हुई स्कर्ट्स पहने हुई थी। एक महिला को उसने देखा जिसके हाथ में पाम ट्री, पाम लीव्स का फैन था, अर्थात एक पंखा वो डुला रही थी, और हाई बटन्ड शूज थे, ऊंचे ऊंचे जूते, बटनों वाले जूते पहने हुए थे, स्कर्ट जूतों तक जाती थी। वहां की महिलाओं को भी, की ड्रेस सेंस को भी इसने एक्सप्लेन किया, उसके बारे में बताया, वहां के पुरुषों के बारे में बताया, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया। कहता ये सब मैंने वहां एक्सपीरियंस किया। फिर वो ये सारी चीजें और क्या क्या उसने वहां देखा, क्या क्या उसने महसूस किया, आइए डिस्कस करते हैं। इसके पश्चात चार्ली आगे एक्सप्लेन करता है, कहता है कि मैंने थर्ड लेवल के उस स्टेशन को देखा, वहां का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां के लोगों को देखा। तो फिर वो एक न्यूज़पेपर बेचने वाले एक लड़के के पास जाता है जिसके पैरों में स्टैक ऑफ न्यूज़पेपर रखे हुए हैं। वहां पर एक वो न्यूज़पेपर देखता है और उस न्यूज़पेपर का नाम है द वर्ल्ड। अब वहां पर जो उसने न्यूज़पेपर देखा, उसे खुद पता है कि द वर्ल्ड न्यूज़पेपर हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ए लॉन्ग, लंबे समय से यह अखबार तो बंद हो चुका है। फिर वो उस अखबार को ध्यान से देखता है और उस पर डेट लिखी हुई है जून 11, 1894, 11 जून 1894, और जिस पर प्रेसिडेंट क्लीवलैंड से रिलेटेड एक स्टोरी छपी हुई है। बाद में चार्ली एक पब्लिक लाइब्रेरी में भी इसी डेट के इसी द वर्ल्ड न्यूज़पेपर को ढूंढता है और वो पाता है कि वही न्यूज़पेपर, उसी डेट का न्यूज़पेपर और वही प्रेसिडेंट क्लीवलैंड से संबंधित स्टोरी वहां वो देखता है। रियलिटी और इमेजिनेशन का कितना सुंदर संगम। फिर वो वहां के टिकट काउंटर को देखता है, टिकट क्लर्क के पास जाता है और वहां से वो इंक्वायरी पूछता है, टाइम टेबल देखता है और उसे पता चलता है कि यहां से गेल्सबर्ग, इलिनॉइस की टिकट्स मिलती हैं, वहां की ट्रेनें जाती हैं। उसे गेल्सबर्ग बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि उसके लिए गेल्सबर्ग की सुंदरता का वर्णन भी वो इस स्टोरी में करता है। बिग हाउसेस, ह्यूज लॉन्स, ए लॉट ऑफ लेजर टाइम, ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल ट्रीज, बिग इवनिंग्स और पीपल सिटिंग talking to each other, having cigar, and women having palm leaf fans and talking to each other. A peaceful world, a dream world. वहीं वो जाना चाहता है, so he wants to buy 2 tickets for Galesburg, Illinois. One for himself and the other one for his beautiful wife, Louisa. पति पत्नी दोनों के लिए वो 2 टिकटें खरीदना चाहता है। वो टिकट क्लर्क के पास जाता है, he goes to ticket clerk and asks for 2 tickets for Galesburg, Illinois. When he gives money for the tickets, the ticket clerk sees and he feels strange by looking at the new type of notes, means dollars. वो डॉलर देता है जबकि वो पुराने जमाने का थर्ड लेवल है, वहां डॉलर स्वीकार नहीं होते। वो उसे देखता है और देखते ही कहता है, दैट एंट मनी मिस्टर, ये पैसा नहीं है। इज इट मनी? डू यू वॉन्ट टू स्किन मी? आर यू, इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, यू वॉन्ट गेट वेरी फार। तुम मुझे धोखा देना चाहते हो, नकली नोट थमाना चाहते हो। आई विल पुट यू बिहाइंड द बार्स, अर्थात मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। फिर चार्ली सोचता है, बुरे फंसे। 1894 की तो जेल भी कितनी खतरनाक होंगी, और वो कहता है, आई इमीडिएटली गोट आउट फास्ट। मैं जल्दी से वहां से भाग लिया, बच निकला। लेकिन ही वॉन्टेड टू विजिट गेल्सबर्ग, ही वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ गेल्सबर्ग अगेन। इसलिए ही वेंट, ही गोज टू हिज बैंक, ही विड्रॉज $300 whatever he has in his account, and
गेट एक्सचेंज विद द बिल्स, और उन डॉलर्स को बिल में एक्सचेंज करवाता है विद ए प्रीमियम अमाउंट, क्योंकि पुरानी करेंसी जब हम लेते हैं तो हमें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, और उसको $300 के कंपैरिजन में उसके एक्सचेंज में लेस देन 200 बिल्स मिलते हैं, जो उस थर्ड लेवल पर चलने वाली करेंसी थी, क्योंकि वो वहां जाना चाहता है, टिकट्स लेना चाहता है। उसके पश्चात उसने कई बार प्रयास किया थर्ड लेवल को ढूंढने का, वहां जाकर टिकट खरीदने का, लेकिन वो कभी उस थर्ड लेवल को दोबारा सर्च ही नहीं कर पाया। वो आर्क्ड डोरवे उसको फिर से कभी नहीं मिला। वो ये सारी कहानी अपनी पत्नी से बताता है, लोइसा से, और अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम से भी बताता है। उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम कहता है, अरे देयर इज नो एनी थर्ड लेवल, देयर आर ओनली 2 लेवल्स। तुम पागल हो गए हो? आर यू सेन? देयर इज नो एनी थर्ड लेवल, हाउ कैन यू एक्सपीरियंस इट, हाउ कैन यू इमेजिन इट? वो कहता है, you are not satisfied with your present world. This is the sense of insecurity. This world, this present world is full of insecurity, fear, war and worry. आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में शुरू हुआ, और ये कहानी है 1894 की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले दुनिया में कितनी शांति होगी, कितना पीस होगा, कितना आनंद होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ 1939 में, और ये उससे 40 वर्ष पहले की बात है। तो कितना शांति प्रिय गेल्सबर्ग, कितना पीसफुल और वंडरफुल सिटी गेल्सबर्ग की कल्पना वो कर रहा होगा। कहता है, जब हम संतुष्ट नहीं होते, जब हम इनसिक्योर होते हैं, वर्रिड होते हैं, फेयरफुल होते हैं, तो हम शांति की जगह जाना चाहते हैं। दिस इज नोन एज एस्केपिज्म। आप एस्केप करना चाहते हैं, आप रियलिटी से भागना चाहते हैं, इसलिए आपने थर्ड लेवल को इमेजिन किया है। थर्ड लेवल नाम का कोई लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर है ही नहीं। आप तो एक रिफ्यूज लेना चाहते हैं इस दुनिया से परे, किसी शांत जगह पर। यही आपका दिमाग सोच रहा है, इसलिए आपने थर्ड लेवल को इमेजिन किया। लेकिन, और वो सैम कहता है, दिस इज ए वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। चलते हुए अपनी इच्छाओं को पूरा करने वाले का सपना है ये, वो सपना आप ले रही हो, ऐसा कुछ है नहीं। इस पूरी कहानी से लोइसा गेट्स वर्रिड, वह भी चिंतित हो जाती है, एंड आस्क्ड हर हस्बैंड नेवर टू सर्च थर्ड लेवल अगेन, कि आप मत ढूंढना थर्ड लेवल को, आप पागल हो गए हो। लोइसा को भी चिंता हो जाती है। लेकिन उसके बाद जो थर्ड लेवल उसने चलते चलते उस शाम को ढूंढ लिया था, अचानक एक्सीडेंटली, आज जानबूझकर प्रयास करने के बाद भी वो ढूंढ नहीं पा रहा है। दिस इज अ मिस्ट्री, यही रहस्य है इस लेसन में। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। काफी लंबे समय के बाद चार्ली को जब थर्ड लेवल प्रयास करने के बावजूद नहीं मिलता है, तो चार्ली पुनः अपने फिलेटली अर्थात टिकट कलेक्शन की जो उसकी हैबिट थी, उसको जो उसकी हॉबी थी, उसमें एक दिन लेटर्स को देख रहा होता है। उससे पहले उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम एक्सीडेंटली डिसअपीयर हो जाता है, अर्थात वहां से गायब हो जाता है। किसी को नहीं पता कि वो कहां गया। चार्ली सस्पेक्ट करता है, संदेह करता है कि जरूर सैम गेल्सबर्ग इलिनॉइस चला गया होगा, उस पीसफुल दुनिया में चला गया होगा, उस बहुत ही सुंदर जगह पर चला गया होगा। फिर एक दिन वो अपने पुराने लेटर्स को अपने ड्रॉवर्स में देख रहा होता है। ही फाइंड्स अ फर्स्ट डे कवर। यहां पर यह जानना जरूरी है कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। जो टिकट संग्रह करने वाले जो लोग होते हैं, जिनकी हैबिट होती है संग्रहण, या जिनका शौक होता है कलेक्शन, गैदरिंग, वो भी टिकट संग्रह करता था। वो बताता है कि मेरे दादाजी भी करते थे, अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी किया करते थे। ये हैबिट है, ये एक शौक है। कोई कॉइन्स इकट्ठे करता है, कोई टिकट्स इकट्ठी करता है। उसने एक फर्स्ट डे कवर देखा। फर्स्ट डे कवर होता है जब भी कोई नई डाक टिकट जारी होती है, तो पहली डाक टिकट एक खाली लिफाफे पर लगाकर उसमें एक प्लेन पेपर डालकर
स्वयं का एड्रेस करके हम भेजते हैं ताकि उसका रिकॉर्ड रहे। इस प्रकार से उसने एक फर्स्ट डे कवर निकाला जिस पर के अंदर से जब उसने पेज खींचा उस पेज खाली नहीं था। इट वॉज नॉट ब्लैंक, इट वॉज डेटेड जुलाई 18, 1894। इस पर कौन सी डेट थी? 18 जुलाई 1894। यह गेल्सबर्ग से आया था, उसमें एड्रेस भी लिखा हुआ था और लेटर को लिखने वाला था सैम, लेकिन उसके ऊपर एड्रेस था उसके ग्रैंडफादर का। अब देखिए इमेजिनेशन और फैंटेसी का कितना बड़ा संगम। लेटर लिखता है सैम, कब लिखता है? आज प्रेजेंट में। लेटर लिखता है उसके ग्रैंडफादर को, कब लिखता है? 1894 में। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो मिस्ट्री है। उस लेटर में लिखा हुआ है, वो लेटर संबोधित है चार्ली के नाम से, एड्रेस है उसके ग्रैंडफादर का, मिला है आज, लिखा था गेल्सबर्ग में, मिला है न्यूयॉर्क में। तो वो कहता है कि चार्ली, आई हैव फाउंड द थर्ड लेवल, आई हैव रीच्ड हियर बिफोर 2 वीक्स। 2 सप्ताह से मैं यहां हूं, मैं आनंद ले रहा हूं। यहां पर मैं किसी के साथ लेमनेड पर जा रहा हूं, या नींबू पानी के लिए मुझे बुलाया है या मैंने उसे बुलाया है। हम यहां आनंद ले रहे हैं। दिस इज रियली ए वंडरफुल प्लेस। यू वर राइट, तुम सही कह रहे थे। द थर्ड लेवल एग्जिस्ट्स, थर्ड लेवल है, मुझे मिल गया है। आप भी यहां आइए। कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल, कीप सर्चिंग एंड चार्ली कम बैक, चार्ली एंड लुइसा, चार्ली और लुइसा आ जाओ यहां। इस बहुत ही सुंदर स्थान है ये, यहीं हम रहेंगे, यहीं हम अपना जीवन यापन करेंगे। सैम, लिखने वाला सैम है। अब चार्ली को एक अजीब सी बात होती, चार्ली इस बात को वेरीफाई करना चाहता है और वहां कुछ ऐसे एक्सचेंज बूथ्स पे जाता है जहां नई करेंसी से पुरानी करेंसी एक्सचेंज होती है। तो वो पाता है कि चार्ली ने $800 के बदले ओल्ड करेंसी बिल्स खरीदे हैं, एक्सचेंज करवाए थे कुछ समय पूर्व। अब उसे विश्वास हो जाता है दैट चार्ली हैड गॉन टू गेल्सबर्ग, ही इज इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस। और $800 इज ए बिग अमाउंट। वो कहता है इतनी अमाउंट से तो वो जो कहा करता था कि मैं हे फीड ग्रेन का बिजनेस करूंगा, व्यापार करूंगा, वो हे फीड और ग्रेन का व्यापार उसने वहां शुरू भी कर दिया होगा और बिजनेस उसने वहां स्टार्ट भी कर दिया होगा, अक्सर वो कहा करता था। इस प्रकार से ये स्टोरी यहां खत्म हो जाती है। इस स्टोरी में कहीं ये नहीं बताया गया है कि थर्ड लेवल था या नहीं, रियलिटी में था या इमेजिनेशन था। यहां पर एक मिस्ट्री हमारे लिए छोड़ दी गई है। लेकिन ये स्टोरी या चार्ली का वो एक्सपीरियंस विद द थर्ड लेवल उसे इनसेन तो बिल्कुल नहीं बताता, उसे पागल तो बिल्कुल नहीं बताता, क्योंकि वो रियलिटी और इमेजिनेशन का बहुत ही सुंदर संगम यहां प्रस्तुत करता है, यहां बताता है। दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। गो थ्रू दिस स्टोरी, रीड इट अगेन and note down the brain maps of this story and get good marks in the examination. Thank you very much.